हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं ले रही हूँ आंवले का जूस। और सुबह उठते साथ सबसे पहले मैं ये ही लेती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जब कभी बीच में मिस हो जाता है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक तो इससे जो है स्किन हो गए, हेयर हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, बहुत सही रहता है। कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत हेल्प करता है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसको। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं सुबह जॉब पे और 7 बजे का टाइम होगा आजकल। ये सुबह जल्दी चले जाते हैं तो ये चले गए हैं। और इनके जाने के बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद अभी आई हूँ जस्ट और मशीन में डाल रही हूँ कपड़े। तो जब नहा के आती हूँ तो एक साथ ही डाल देती हूँ क्योंकि फिर 1-2 कपड़े रह जाते हैं और थोड़े से कपड़ों के लिए मशीन में बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े एक साथ हो जाए तभी मशीन लगा देती हूँ। तो यश के कपड़े बहुत सारे हो रखे थे तो वो डालने थे और मैंने सोचा था वैसे 2 बार में हो जाए शायद, लेकिन एक ही बार में हो गया था। तो मैंने मशीन ऑन ही कर रही थी। तो मशीन ऑन करने के बाद फिर मेरे को ये लगा कि कोई कपड़ा छूट ना गया हो। तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ, टॉवल रखा रह गया एक। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जब मशीन ऑन कर देती हूँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर छूट गया है। तो टॉवल रह गया था, वो मैंने डाल दिया था। और नहाकर मैं आ गई हूँ और नहाकर आने के बाद बस मैं थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ। थोड़ा सा ठंडा लग रहा था बहुत आज, क्योंकि जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं उनको पता होगा कि गर्म पानी से उस टाइम पे ठंड नहीं लगती लेकिन बाद में बहुत ठंड लगती है। तो बस नहा के आई हूँ और यश ना अभी सो रहा है तो उससे पहले मैं थोड़ी देर मैंने सोचा धूप में बैठ जाती हूँ और न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि फिर तो पूरा दिन भर यश के उठने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और आजकल जैसे उसकी तबीयत ख़राब है तो तब तो वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो रखा होता है। तो उसके उठने से पहले जितना मेरा काम हो जाता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। तो बस थोड़ी देर जो है अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना। और इतनी देर न्यूज़पेपर पढ़ा था तो इतनी देर में जो है कपड़े भी हो गए थे। तो ये सब काम जो है यश के उठने से पहले ही हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो कपड़े बहुत सारे थे तो सारे कपड़े जो है मैं निकाल लूँगी। और इस वाली मशीन में ना फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छी तरह कपड़े स्पिन हो जाते हैं, बिल्कुल जो है हल्की सी हवा लग के भी आराम से सूख जाते हैं। गुड मॉर्निंग यशु, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप? अब कैसा दर्द है बेटा आपके पेट का? अच्छा, रात को भी नींद नहीं आ रही थी आपको? रो रहे थे आप रात को भी? अच्छा, इधर देखो, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। अच्छा, टीवी देख रहे हो आप? ये देखो यश ना टीवी से रिमोट भी चला लेता है, ये टीवी ऑन ऑफ भी करता है ये। क्या हुआ बेटा? खुजली हो रही सर पे? क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों हो रहे हो ये बताओ। अच्छा, क्यों हो रहे आप सैड? क्या हो गया बेटा? ठीक नहीं हुई आपकी तबीयत अब तक? अच्छा बताओ। अच्छा, सब देख रहे हैं, बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो आप। अच्छा, कहाँ पे दर्द हुआ था? यहाँ पे? इधर पे हुआ था दर्द? इधर दर्द हुआ था? हाँ, अभी दूंगी फोन, शैतानी करता है। हाँ हाँ, रोना नहीं। हाँ चलो, अच्छा चलो बाहर धूप में चलते, चलो धूप में चलते। आपकी तबीयत खराब है ना, धूप में चलते, ठीक है? चलो, अच्छा आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं पराठे और सब्जी। रात को मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, जो पहाड़ी पालक होता है, तो वो बनाई थी। तो वही सब्ज़ी रखी हुई थी तो इसीलिए सिंपल जो है पराठे सेक रही थी। और आलू पालक की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो प्लेन वाला पालक होता है उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये पहाड़ी पालक। तो पहले हम प्लेन वाला ही बनाते थे लेकिन जब से ये खाया तब से हम उसको भूल गए हैं। तो जो सूखी सब्ज़ी होती है वो तो आलू और पहाड़ी पालक की बहुत ही अच्छी लगती है। और सब्ज़ी रात को बनी रहती है तो सुबह के टाइम पे बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतने सारे काम होते हैं और फिर सब्ज़ी भी बनानी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ और सब्ज़ी में गर्म कर रही हूँ। और ये वाली जो सब्ज़ी है लोहे की कढ़ाई में बनाई है तो थोड़ा सा इसका कलर जो है ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। और हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में बने, उससे आयरन भी जाता है बॉडी में। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है सब्ज़ी और पराठे भी हो गए थे। और थोड़ा सा मैं इसके साथ निकाल रही हूँ प्याज का अचार। और प्याज का अचार बहुत टेस्टी था ये वाला, और जिसकी मैंने रेसिपी शेयर करी है। टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है, इस टाइम लगभग बज रहे हैं 11:30।
और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, 10 या 15 मिनट हुए हुए मुझे बैठे हुए। थोड़ा सा काम कर रही थी मैं। नाश्ते का सारा काम, सुबह का सारा काम हो चुका है और लगभग सारा काम हो ही चुका है, मतलब किचन का सारा काम निपट गया है। नाश्ते का और किचन के बर्तन और किचन की सफाई सब हो गई है। और थोड़ी देर बैठी थी मैं यहाँ पे धूप में और अपनी डायरी लेके बैठी थी। तो थोड़ा सा जो है, जो मेरा बेबी डायपर का जो बिज़नेस है उसी की मैं थोड़ी सी डिटेल वगैरह नोट कर रही थी। और बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास बेबी डायपर के लिए ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम वैसे ही सेल कर रहे थे जैसे अपना, मतलब लोकल लोकल या फिर बाहर से जैसे कहीं पे से ऑर्डर आ जाता था। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा जो है ना आगे करते हैं। तो मैंने अमेज़न में और फ्लिपकार्ट में जो है ना उसके थ्रू सेल करने की तैयारी चल रही है। तो पहले तो हम सिर्फ एक ही ब्रांड का सेल करते थे, फ्रेश किंग का। और अब जो है दो ब्रांड से और जो है देखा है हमने, वो भी बहुत अच्छी ब्रांड है। तो उसका भी मैंने पहले यश के लिए मंगा के यूज़ करा है, तो मेरे को अच्छी लगी वो भी। तो उसका भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हम फ्रेश किंग का यूज़ करते थे ना उसकी जो मतलब अभी जो है इस टाइम पे बहुत शॉर्टेज है, मतलब स्टॉक की। तो अभी पूरा जो है, मतलब कोई साइज़ है कोई नहीं है, तो इसीलिए अब एक दो जो है और जो है कंपनी के जो है वो और ऐड कर रहे हैं। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो मतलब ऑनलाइन जो है सेल करने का, वो बहुत अच्छा है। और उसमें क्या होता है, जैसे अभी हम सेल करते हैं डायपर, तो ऑर्डर आते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है, मतलब कितनी बार क्या, ज़्यादातर ही ऐसा होता है, लोकल तो बहुत कम होते हैं कि लोकल वाले हो, तो थोड़े बहुत जो बाहर के होते हैं तो अभी हमें कोरियर करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा वो रहता है कि मतलब काम थोड़ा सा बोलते हैं ना बढ़ जाता है, कि काम ऐसे बढ़ जाता है कि ऑर्डर आता है, फिर हम जो है पैक करते हैं उसको कोरियर करने, फिर यही जाता है। क्योंकि अभी हमने किसी को रखा हुआ भी नहीं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं है। अभी अगर हम किसी को रखेंगे तो उसी की सैलरी निकालनी मुश्किल हो जाएगी, तो अभी तो हम खुद करते हैं। लेकिन ऑनलाइन सेल करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होएगा कि उसमें होता है ना कि घर पर ही आके वो लेकर जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा वो काम कम हो जाएगा जैसे हम जाते हैं। और ऑनलाइन में सही रहता है और ऑर्डर भी बहुत अच्छे आते हैं। बात भी हुई हमारी एक दो लोगों से जो कर रहे हैं ऑनलाइन, उनसे भी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बहुत अच्छा जो है, अच्छा फीडबैक अगर आता है तो बहुत सही रहता है। तो बस वही है, उसी की थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। और उसमें भी काफ़ी सारी जो होती है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, तो उसी की तैयारी में चल रही है आजकल। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि नया साल अच्छा रहे, क्योंकि पिछले साल तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी सच में फाइनेंशियली। तो सबका ये हाल था कि मतलब पैसों को लेकर, तो जितने हमने जो है ना लेडीज़ ने जितने छुप छुप के पतियों से पैसे जमा कर रखे थे सारे निकल गए, बिल्कुल सच में पता ही नहीं चला। और बच्चे भी है, बच्चों के आगे फ्यूचर का भी सोचना है, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन होती है। और आजकल का टाइम सच में ऐसा है कि एक जने की कमाई से तो बिल्कुल हो नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कुछ करेंगे तो तभी बच्चों को भी हम अच्छा बेहतर भविष्य दे सकते हैं। तो इसीलिए बस यही काम में आजकल लगी हुई हूँ थोड़ा सा। और सच में आजकल तो इतना मुश्किल हो जाता है ना काम को लेकर मैनेज करना, क्योंकि घर का भी देखना पड़ता है, यश को भी देखना पड़ता है, फिर यूट्यूब का भी है, और फिर ये जो नया जो मेरा बिजनेस है इसको भी देखना है। तो 3-4 चीज़ें मैनेज करनी है ना, मेरे को लगता है 24 घंटे जो होते हैं ना दिन में वो कम पड़ जाते हैं। पर यह जैसे तैसे करके कोशिश करती हूँ, मैनेज कर ही लेती हूँ। कभी आगे पीछे कभी कभी हो जाता है तो कर लेती हूँ, किसी ना किसी तरह थोड़ा सा ये सपोर्ट कर देते हैं, मम्मी भी कर देती है, तो हो जाता है। तो अभी बैठी हूँ थोड़ी देर, और अभी ज़रा ये आ गए हैं, इनसे थोड़ा सा डिस्कस करनी थी कुछ डिटेल्स जो थी। और कोई भी काम करो तो उससे पहले ना सब चीज़ नोट डाउन होनी चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो सब कुछ जो है, मेरा तो मानना ये रहता है, मेरी शुरू से आदत है, मैं हर चीज़ ना लिख लिख के जो है, मेरे को लिखने की आदत है, पता नहीं क्यों। शुरू से पढ़ाई में भी मेरा यही रहता था कि मैं लिख लिख के याद करती थी, और अब भी मेरी यही आदत है। कोई भी चीज़ होती है जैसे हिसाब किताब हो गया और बजट का हो गया, या अब जैसे ये बेबी डायपर का जैसे बिज़नेस चल रहा है, तो मैंने डिटेल लिखी हुई है डे 1 से अब तक, कितने गए कितने आए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनों के पेंडिंग है, क्या है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे, और वैसे भी हर काम में होना चाहिए, लिखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, तभी याद रहता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, और काम आज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मार्केट का भी काम है, पता नहीं टाइम लगेगा नहीं लगेगा। और यश की तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर है, और बस और जो है मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बस और ज़्यादा ठीक हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में यहाँ पे बन रहा है मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉपर में कर दिया है चॉप।
और जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया तो मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में वही सिंपल मसाले डलेंगे, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर। और यहाँ पे ना मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और उसमें 7 से 8 मैंने काजू डाल के और इसको जो है अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था। और काजू डाल के ये रहता है कि ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है, मतलब एक गाढ़ापन आ जाता है, तो पानी पानी अलग अलग सा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था टमाटर और काजू का पेस्ट। और अब इसमें ऊपर से डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ी सी लास्ट में ही डलती है, तभी सही रहता है, क्योंकि वरना शुरू में डाल के उसका जो फ्लेवर होता है वो उड़ जाता है। और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मटर भी मैंने ऐड कर दी है इसमें, और पानी थोड़ा सा ही डालूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा पतली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे मैंने जब खद्दा आ गया था उसके बाद मैंने पनीर काट के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और मटर को ना मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा सब्ज़ी पकने में। तो सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं फ्रिज की सफाई। दिन का खाना हो गया था तो यश सो गया था थोड़ी देर, तो मैंने सोचा चलो एक कोई ना कोई काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसमें डाल दिया था खाने वाला सोडा और थोड़ा सा ये लिक्विड डिटर्जेंट है ये मैं डाल दूँगी। जो डिश वॉश के लिए जो आता है, जैसे विम आता है, इस टाइप का है ये। तो ये मैंने वहाँ से लिया था रिलायंस मार्ट से, तो वो वाला है ये। और यहाँ पर मैंने ना एक कपड़ा ले लिया है और उससे पहले जो है, और गर्म पानी से बहुत अच्छी तरह सफाई होती है, क्योंकि गर्म पानी से रहता है कि चिकनाई एकदम से हट जाती है, ठंडे पानी से इतनी जल्दी नहीं होती है। और फ्रिज वैसे तो साफ़ हो रखा था, लेकिन फिर भी एक नियम है जैसे हर हफ्ते का साफ़ करने का, तो वही कर रही थी मैं। और देखा जाता है तो बाहर से जैसे हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन जब हम सफाई करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो जब मैंने पास से देखा तो मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा गंदा हो रखा था। वैसे तो हर हफ्ते करते ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बीच में भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि जैसे हम फ्रिज से कुछ निकालते हैं, कुछ करते हैं, तो कभी कभी गिर जाता है। दूध में तो अक्सर होता है मेरे साथ ऐसा कि जैसे यश एकदम से दूध के लिए करता है तो मैं जल्दी से निकालती हूँ तो दूध गिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे सेल्फ जो है जितने भी है सब कुछ जो है, और जो सब्जी रखने की जो होती है वेजिटेबल की जो बास्केट टाइप की होती है यहाँ पे, तो उसको तो मैंने वॉश करके धूप में रख दिया था। और यहाँ पे जो ट्रे होती है इसको भी साफ़ करी थी। ये लग रही थी मुझे थोड़ी सी गंदी, क्योंकि दूध के पैकेट आते हैं वो धो के मैं इसी में रख देती हूँ, तो इसलिए इसको भी साफ़ ज़रूर करती हूँ। और फ्रिज बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी हम साफ़ करते हैं तो इतनी मेहनत ही लगती है। तो यहाँ पे मेरी फ्रिज की सफाई हो गई है और मैं कर रही हूँ वीडियो।